हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी और आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करूंगा। यह एक लेटर घूम रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। और यह लेटर 22 तारीख का है, 22 सितंबर का। इसमें विषय देख सकते हैं। सब उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को यह लेटर लिखा है और बाद में सभी उच्च शिक्षा अधिकारियों ने यह लेटर प्रिंसिपल्स को लिख दिया है। इसमें प्रिंसिपल को नीचे लिखा गया है, सभी प्राचार्यों को प्रतिलिपि दे दी गई है क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों के द्वारा। तो यह जो लेटर है वो क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। विधिवत आप लोगों को बताएंगे कि इसमें क्या चीज़ है। इसका विषय देख सकते हैं आप लोग। विषय में है उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संहिता संख्या 47 में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर्स को स्थायीकरण किए जाने के संदर्भ में। सबसे पहले लेटर पढ़ते हैं, उसके बाद इसके में क्या है बात करेंगे इसके ऊपर। उपर्युक्त के संबंध में प्रायः देखा जा रहा है कि प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों द्वारा विज्ञापन संख्या 47 में चयनित असिस्टेंट प्रोफेसर्स का परिवीक्षा अवधि के पश्चात स्थायीकरण आदेश निर्गत किए जा रहे हैं, जबकि विज्ञापन संख्या 47 नवसृजित प्रवक्ताओं का पद है जिसका सततीकरण शासन स्तर पर विचाराधीन है। विज्ञापन संख्या 47 के अंतर्गत विज्ञापित पद वर्तमान में अद्यतन अस्थायी नहीं हुए हैं। ऐसी स्थिति में संबंधित पद के अस्थायी हुए बिना उन पर कार्यरत अभ्यर्थियों को अस्थायी किया जाना नियम विरुद्ध है। अतएव आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्रांतर्गत संचालित ऐसे प्रकरण का परीक्षण कर संबंधित पद के अस्थायी होने तक किस प्रकार के निर्गत आदेश निरस्त कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। यह लेटर लिखा है शिक्षा निदेशक ने किसको? क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को। क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने प्राचार्यों को लेटर लिख दिया है। इसका साफ मतलब है कि विज्ञापन संख्या 47 में जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर सेलेक्ट हुए हैं और उन्हें महाविद्यालय प्रबंध तंत्र ने अगर अस्थायीकरण का लेटर दे दिया है तो वह सभी इस आदेश के बाद से निरस्त कर दिए जाएंगे। यह मैटर क्या है, ये क्यों आया है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आप लोग देखते होंगे कि जो लोग चयनित होते हैं उसके बाद उनके जो संस्तुति लेटर मिलता है, संस्तुति पत्र मिलता है निदेशक के द्वारा निदेशालय से, उसमें लिखा रहता है कि आप किसके पद पर आ रहे हैं। तो जो लोग रिटायर हुए होते हैं, या तो रिटायर हुए होते हैं लोग, या ट्रांसफ़र से गए होते हैं, या डेथ के उपरांत पद खाली होता है। इन तीन बेस पे पद खाली होता है। या तो कोई रिटायर हो जाता है, या कोई ट्रांसफ़र लेके चला जाता है म्यूचुअल या एकल, या कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है, उसकी जगह पे पद खाली होता है। तो जब आपको संस्तुति पत्र मिलता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपको उस व्यक्ति का नाम लिखा रहता है जिसकी जगह पे आप जाते हैं, कि इनकी जगह पर आपको इस पद पर नियुक्ति दी जा रही है। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि आपका वो पद अस्थाई है, शासन ने बहुत पहले से उसे सृजित किया है, और उसमें जब आपको नियुक्ति मिलती है तो 1 साल की परिवीक्षा अवधि के बाद आपको वो अस्थाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात यह है कि विज्ञापन संख्या 47 का क्या मैटर है। विज्ञापन संख्या 47 जो है, आप लोग देख सकते हैं, इस लेटर में भी लिखा है, विज्ञापन में भी लिखा था कि सारे पद नवसृजित थे। नवसृजित का क्या मतलब है? नवसृजित का मतलब ये है कि जो पद सृजित किए गए थे वो स्टूडेंट के काउंट पर अर्थात छात्र संख्या के आधार पर जो पद बढ़े थे, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ गई तो पढ़ाने वालों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट का और टीचर का रेशियो होता है उसके आधार पे वो पद सृजित हुए थे। और विज्ञापन में भी लिखा था कि यह सभी नवसृजित पद हैं। और आप लोग अपना लेटर भी अगर देखेंगे, जो ज्वाइनिंग लेटर मिला है, संस्तुति पत्र मिला है, उसमें लिखा है कि आपका पद नवसृजित है। तो ऐसी स्थिति में 1150 पद के लगभग समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 से 17, तो उस समय छात्र संख्या के आधार पर पद सृजित किए गए थे। तो वो नवसृजित पद थे और उसमें विज्ञापन में भी आप लोगों के यह लिखा हुआ था कि ये अस्थाई भविष्य में किए जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान में इन पदों को अस्थाई सरकार, चूंकि अब जो परंपरा रहती है कि 1 साल के बाद अस्थाई कर दिए जाते हैं पद, लेकिन चूंकि विज्ञापन में लिखा था कि पद ये अस्थाई नहीं है और अब तक सरकार ने उसे अस्थाई नहीं किया है। भविष्य में संभावना है कि इसे अस्थाई कर दिया जाएगा, लेकिन नाम अस्थाई का नहीं है। आप अस्थाई रूप पर कार्य कर रहे हैं, अस्थाई रेगुलर पद आपका माना जाता है, रेगुलर आप भरते भी हैं, लेकिन अभी सरकार इसे अस्थाई नहीं मान रही है। और एक नया मैटर, ये जो सरकार ने इसके ऊपर नया लेटर जारी करके और इसको आगे बढ़ाया है, इसका साफ मतलब है कि अभी इसमें चीज़ें बाकी हैं, इसमें चीज़ें अभी कुछ पेच हो सकता है, इस तरह की संभावना जताई जा सकती है। हालांकि आप लोगों को निश्चित रहना चाहिए, किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है, क्योंकि 2-2.5 साल से आप लोग जॉब कर रहे हैं, तो ये पद भविष्य में अस्थाई होंगे ही।
लेकिन फिर भी ये जो लेटर आया है इसके बारे में एक समझ आपको होना चाहिए, आपके स्थायीकरण के बारे में एक समझ आपको होनी चाहिए, इसलिए यह वीडियो मैंने बनाया है। और इसके बारे में आप लोग देख के समझ के, और इसके क्षेत्र में अगर भविष्य में किसी प्रकार का कोई सरकार के द्वारा कोई चीज़ की जाती है तो उसकी जागरूकता आपके पास होनी चाहिए, इसलिए यह समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में इतना ही, ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।